यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट अनो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4 को सरल करते हैं। एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो ये हमारा एक पेस्टल, ठीक है, क्या है, ये एक पेस्टल है और इसके ऊपर ये क्या लगी हुई है कि मूर्ति लगी हुई है। अब देखो क्या बोल रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है और पेस्टल का कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये कितना है, 60 डिग्री और ये कितना है, 45 डिग्री। ए बी सी डी और मूर्ति की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, 1.6 मीटर। माना पेस्टल की ऊंचाई h मीटर, क्या है, h मीटर है। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में इसकी क्या मान ली, h मान ली। ठीक है, देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, BC बटा आधार क्या है, CD। थीटा बराबर क्या है, 45 डिग्री। देखो tan 45 डिग्री बराबर BC क्या है, h और CD क्या है, tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, एक बराबर h बटा CD। तो CD बराबर देखो किसमें भाग में, भाग की संख्या गुणा में, और यहाँ पर CD का मान क्या आ गया, h आ गया। अब क्या लेते हैं, त्रिभुज ACD में, देखो ACD में क्या है, tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, AC बटा CD। देखो थीटा बराबर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर AC। देखो AC क्या है, 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h बटा CD। चूंकि tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 बराबर 1.6 प्लस h। अब देखो CD का मान क्या है, h, तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, h रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, h √3 बराबर 1.6 प्लस h किस में है, प्लस में, प्लस की संख्या बराबर के आगे माइनस बराबर 1.6। h क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। देखो किस में है, गुणा में है, और गुणा की संख्या भाग में, गुणा की संख्या भाग में जाएगी तो क्या होगा, √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 का क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं, तो परमीकरण करेंगे तो क्या आएगा, 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। a माइनस बी, a प्लस बी, h बराबर तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1 बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखो आगे h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2। तो h बराबर भाग लगेंगे 0.8 √3 प्लस 1। तो ये क्या आ गई हमारी h आएगी, ये पेस्टल की ऊंचाई आएगी, f है। पेस्टल की ऊंचाई
0.8√3+1 है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई है तो क्या है, ये मीनार है, ठीक है। अब देखो मीनार के पाद बिंदु से भवन, ये क्या है, भवन है, ठीक है। मीनार के पाद यानी मीनार का पाद बिंदु ये और इससे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, कितना है ये, 60 डिग्री, ठीक है। और हमें मीनार की ऊंचाई क्या दे रखी है, 50 मीटर दे रखी है। ए बी सी और डी। देखो माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखो त्रिभुज ए बी सी क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी बटा आधार क्या है, बी सी। चूंकि थीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर ए बी क्या दे रखा है, 50 और बी सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। तो यहाँ क्या रखेंगे, टेन 60 की जगह √3 50 बटा बीसी। देखो बीसी किस में है, बीसी किस में है, भाग में, तो भाग की संख्या गुणा में, तो भाग की संख्या गुणा में, ठीक है। और ये किस में है, गुणा में, तो गुणा की संख्या भाग में, ठीक है। बीसी का अब क्या लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी। देखो बी सी डी में क्या करेंगे, भवन की ऊंचाई क्या है, h, टेन थीटा बराबर लंब बोले तो h बटा ये बोलो पहले सी डी बटा बी सी। थीटा बराबर 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर सी डी। देखो सी डी क्या है, h और बी सी क्या है, बी सी, ठीक है। क्योंकि टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 बटा √3, 1 बटा √3 बराबर h बटा BC, ठीक है। अब देखो हमें BC का मान दे रखा है, BC का मान क्या है, ये देखो यहाँ से 50 बटा √3। BC किस में है, ये भाग में, भाग की संख्या गुणा में, ये भी भाग में है तो ये भी किस में आएगी, गुणा में। और ये कितना आ गया, √3, कितना आ गया, √3। अब BC है तो BC कितना दे रखा है, 50 बटा √3 बराबर h √3। देखो ये किस में है, गुणा में है और गुणा की संख्या भाग में, गुणा की संख्या भाग में बराबर h। तो ये क्या हो जाएगा, 50 और √3 को √3 से करेंगे 3 बराबर h। अब देखो 50 में भाग देंगे 3 का तो कितनी बार जाएगा, 16 3 48 और 2 बटा 3। तो अतः भवन की ऊंचाई 16 से ही 2 बटा 3 मीटर है। भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके बाद का अवलंबन कोण 45 डिग्री। देखो ये क्या है,
टावर है, इस टावर के सामने ये क्या है, भवन है। ठीक है, अब वो क्या बोला कि भवन के शिखर का, ये भवन के शिखर का शिखर, यानी भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, यानी ये कितना है, 60 डिग्री। और इसके बाद मतलब इसके बेस से, तो इसके बेस से कितना है, ये कितना है, 45 डिग्री, कितना है, 45 डिग्री। तो देखो ये भी, ये 45, तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। भवन कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब देखो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, देखो टावर की ऊंचाई तो यहाँ तक क्या होगी, 7 होगी या नहीं होगी, ए बी सी डी और ई। पूरे टावर की मैंने क्या मान ली, एच मान ली, यानी पूरे टावर की क्या है, एच है, कितनी है, एच है। कि माना केबल टावर की ऊंचाई एच मीटर, क्या है, एच मीटर है। सबसे पहले त्रिभुज सी डी ई, देखो क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब क्या है, सी डी बटा आधार क्या है, डी ई। थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। टेन 45 डिग्री बराबर सी डी कितना है, 7 बटा डी ई। टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर 7 बटा डी ई। और देखो डी किसमें, भाग में, भाग की संख्या गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो ये भी 7 होगा, तो ये 7 होगा, तो ये कितना होगा, 7 होगा। अब आगे देखो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी बटा आधार बी सी। ठीक है, देखो टेन 60 का, क्योंकि टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है। अब देखो यहाँ √3 बराबर ए बी नहीं है, ए बी के ए बी, और बी सी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। देखो 7 किस में, भाग में, तो भाग की संख्या गुणा में बराबर ए बी। अब किसकी पूछी है, देखो टावर की पूछी है, तो टावर यानी एच पूछे, तो एच क्या हमारे पास ए बी प्लस बी ई है। ए बी कितना है, 7 √3 प्लस ये बी कितना है, 7 है। देखो 7 क्या आ गया, कॉमन आ गया, √3 प्लस 1, तो ये हमारे क्या आ गई, केबल टावर की ऊंचाई। तो अतः टावर की ऊंचाई 7 √3 प्लस 1 मीटर है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। साइंस व मैथ की नियमित क्लासेज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपको आने वाले एग्ज़ाम टाइम टेबल, रोल नंबर या अन्य कोई भर्ती, जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके लिंक, वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट दोनों पर उपलब्ध